मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सिटी इंडिया न्यूज़ चैनल की जानिब से नाज़रीन की खिदमत में मुख्तलिफ माह मुक़द्दस रमज़ान मुबारक के पेश नज़र मुख्तलिफ मौज़ूआत पर पैगाम दीन को आसान करने के लिए, फिक्र के लिए, उनकी मालूमात में इजाफे के लिए ये प्रोग्राम का आगाज़ किए हैं। हमारे इस प्रोग्राम में हम आदिल साहब का, मौलाना का इस्तेमाल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आइए मज़ीद मालूमात हम हासिल करेंगे। मौलाना शेख आदिल साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअहिदना इला इब्राहीम व इस्माईल अन तह्हिरा बैतिया लित्ताइफीन वल आकिफीन व रुक्अइस सुजूद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए आज की हमारी इस नशिस्त के मुताल्लिक़ हम इंशाअल्लाह कुछ आपको मसाइल रमज़ान और मसाइल एतिकाफ़ और शब-ए क़द्र के मुताल्लिक़ कुछ रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले एतिकाफ़ के ताल्लुक़ से आपके सामने इस बात को मैं रखूं, एतिकाफ़ क्या है, एतिकाफ़ की शरई हैसियत क्या है, एतिकाफ़ के फ़ज़ाइल क्या हैं, एतिकाफ़ के मसाइल क्या हैं, और मुअतकिफ़ जो एतिकाफ़ करने वाला होता है उसको किन चीज़ों से बचना चाहिए और किन चीज़ों से रुकना चाहिए और क्या चीज़ों से एतिकाफ़ मुकम्मल होता है। सबसे पहले आप इस बात को जानें तो एतिकाफ़ हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको हुक्म फरमाया कि हम एतिकाफ़ करें। जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, वअहिदना इला इब्राहीम व इस्माईल अन तह्हिरा बैतिया लित्ताइफीन वल आकिफीन व रुक्अइस सुजूद। हमने ताकीद फरमाई इब्राहीम और इस्माईल को कि वो हमारे घर को खूब साफ सुथरा करें, एतिकाफ़ करने वालों के लिए, रुकू करने वालों के लिए, सजदा करने वालों के लिए। सामईन मोहतरम, इस बात से ये बात मालूम हुई कि एतिकाफ़ अब की सुन्नत नहीं बल्कि पिछली उम्मत में भी यही सुन्नत शामिल थी और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्मत में भी ये सुन्नत करीमा थी। सामईन मोहतरम, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफा है, हुजूर खुद फरमाते हैं कुछ उज़्र की बिना पर एक मरतबा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की से एतिकाफ़ छूट गया तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एतिकाफ़ को शव्वालुल मुकर्रम के आखिरी अशरे में उसको मुकम्मल फरमाया। और दूसरी मरतबा हुजूर खुद फरमाते हैं सफर के लिए कहीं रवाना हो गए थे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस साल भी माह रमजान का एतिकाफ़ छूट गया तो दूसरे साल हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकम्मल 20 दिन का एतिकाफ़ फरमाया। तो सामईन मोहतरम, एतिकाफ़ की सुन्नत हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कर बतलाया, हमें भी करने की रहनुमाई फरमाई है। सामईन मोहतरम, आइए जानते हैं एतिकाफ़ की और फजीलतें क्या है। सामईन मोहतरम, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान फरमाती हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान के आखिरी आशरे में एतिकाफ़ किया करते थे। रमजान के आखिरी आशरे में एतिकाफ़ किया करते थे। क्या मतलब? उलमा ने माह रमजान के 3 अशरों को तकसीम फरमाया है। एक अशरा है रहमत का, दूसरा अशरा है मग़फ़िरत का और तीसरा अशरा है जहन्नम से आज़ादी का। और तीसरे अशरे में आक़ा अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारका ये थी कि आप रमजान के आखिरी अशरे में एतिकाफ़ फरमाया करते थे। और हजरत आयशा फरमाती हैं अल्लाह तबारक व तआला ने आपके ज़ाहिरी विसाल तक आपका ये अमल जारी रहा कि आपका ज़ाहिरी विसाल तक आपने एतिकाफ़ फरमाया और उसके बाद आपकी अज़वाज मुतहरात भी एतिकाफ़ किया करती थी। सामईन मोहतरम, इस बात से हमें बात मालूम होती है कि अल्लाह तबारक अल्लाह के रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सारी जिंदगी एतिकाफ़ का अमल फरमाया और लोगों को भी इसका हुक्म फरमाया। सामईन मोहतरम, आइए एक हदीस शरीफ मैं आपको सुनाता चलूं। एक दिन एतिकाफ़ करने की नीयत से, अगर कोई हदीस शरीफ में जिक्र है, अगर कोई एक दिन अल्लाह की रिजा के लिए एतिकाफ़ करता है, अल्लाह तबारक व तआला मुअतकिफ और जहन्नम के दरमियान 3 खंदकें हाइल फरमा देगा। अल्लाह तबारक व तआला
मोतकिफ और जहन्नम के दरमियान 3 खंदकें हाइल फरमाए देगा। उलमा बतलाते हैं एक खंदक की जो मसाफत होगी, जो दूरी होगी, मशरिक और मगरिब से दूर होगी। 3 खंदकें हाइल फरमाए देगा। अल्लाह अकबर, कितनी बड़ी फजीलत है। एक दिन अल्लाह की खुशनुदी के लिए, अल्लाह की रिजा के लिए एतकाफ करने वाले को इतना बड़ा सवाब, इतनी बड़ी खुशखबरी है। सामईन मोहतरम, हजरत साहबा की ये मामूल था कि अल्लाह के रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब कोई भी अमल देखते उसी वक्त वो अमल करना शुरू कर देते, हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला की एक रिवायत हमें मिलती है कि हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अल्लाह के रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सफर में थे। अल्लाह के रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊँटनी को एक जगह पर घुमाया, तो दूसरी मर्तबा वही रास्ते थे हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर गुजर रहे थे, तो आपने उसी तरह रसूल का अमल किया। तो साहबा ने पूछा, क्या हम देख रहे हैं कि आप ऐसे ही एक ऊँटनी को घुमा रहे हैं? तो हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला बयान करते हैं, मैं ऐसा ही नहीं कर रहा हूँ, बल्कि ये अमल मेरे हुजूर ने किया था, इसलिए मैं इस अमल को कर रहा हूँ। सामईन मतलब देखिए, हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला सिर्फ हुजूर के अमल को देखे, उस अमल को किए। उन्हें कोई दलील की हाजत नहीं थी, बल्कि हुजूर के अमल को देखते अमल करते थे। सामईन मोहतरम, अब हमें भी चाहिए, हमारे मुआशरे में खुसूसन नौजवानों को ये चाहिए कि आका अलैहिस्सलाम की ये सुन्नत करीमा है एतकाफ, इस सुन्नत को हम थामे और पकड़कर सुन्नत पर अमल करें और लोगों को इसकी रहनुमाई भी करें। सामईन मोहतरम, एक आशिक के लिए, गुलामी रसूल के लिए, अल्लाह के रसूल के नाम पर नारा लगाने वाले के लिए सिर्फ इस बात के लिए काफी है कि ये हुजूर का अमल था, ये हुजूर का मुहिब अमल था। क्यों ना हो कि अल्लाह के रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सारी जिंदगी एतकाफ फरमाया। अल्लाह के रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं, मन अहब्ब सुन्नती फक़द अहब्बनी व मन अहब्बनी काना माइया फिल जन्नह। जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत किया, गोया कि उसने मुझसे मोहब्बत किया, और जिसने मुझसे मोहब्बत किया, तहकीक है जिसने मुझसे मोहब्बत किया वो मेरे साथ जन्नत में होगा। सामईन मुहतरम, अब आइए माह रमजान मुबारक का आखिरी अशरा हम पर साये फिगन होने वाला है। तो अब हम आका अलैहिस्सलाम ने जिस एतकाफ की तरफ हमारी रहनुमाई फरमाई है, वो एतकाफ क्या है हम जानते हैं। सबसे पहले अव्वलन आप ये बात जान लें कि एतकाफ 3 किस्मों का है। एक एतकाफ वाजिब है, दूसरा एतकाफ सुन्नत है, और एक एतकाफ नफल है। एतकाफ वाजिब क्या है तो मैं आपको बतलाता चलूं। एतकाफ वाजिब वो है, यानी कोई इंसान इस बात का इरादा करे मेरा काम फुला हो जाएगा तो मैं अल्लाह के लिए इतने दिन एतकाफ करूंगा, फुला इतना दिन एतकाफ करूंगा। ये नजर का यानी मन्नत का एतकाफ, ये वाजिब एतकाफ है। और दूसरा माह रमजान मुबारक के आखिरी आशरे में, यानी 20 रमजान मुबारक के गुरूब आफ्ताब से कब्ल मस्जिद में दाखिल होना है और चांद देखने तक अल्लाह की रिजा के लिए मस्जिद में ठहरने का नाम सुन्नत एतकाफ। यानी अल्लाह की रिजा के लिए मस्जिद में ठहरने का नाम 10 दिन का मुकम्मल 10 दिन का एतकाफ। 20 रमजान मुबारक के गुरूब आफ्ताब से पहले मस्जिद में हमें ठहरना है अल्लाह की रिजा की नीयत से चांद देखने तक, ये सुन्नत एतकाफ है। और वाजिब और सुन्नत एतकाफ में रोजा फर्ज है और वक्त की खैर है। रोजा फर्ज है किसमें? वाजिब और सुन्नत एतकाफ में। इसके अलावा नफल एतकाफ में रोजा शर्त नहीं है। नफल एतकाफ आप कभी भी कर सकते हैं, रमजान में 1 दिन का करें, 2 दिन का करें, कितने भी दिन का आप कर सकते हैं। उसे छोड़कर बाकी दिनों में भी, रमजान के अलावे भी, अब जिस वक्त आप मस्जिद में दाखिल हो जाएं तो उसी वक्त आप नियत करें नवैतु सुन्नतल एतकाफ। अपनी जुबान से बोलें या जुबान से अपनी इस अल्फाज को अदा करें या दिल में इरादा कर लें तो आप नफली एतकाफ में शुमार हो जाएंगे। सामईन मोहतरम, ये 3 किस्में उलमा किराम बतलाते हैं सुन्नत एतकाफ की। अब आइए, आका अलैहिस्सलाम ने हमें जो रहनुमाई फरमाई है आखिरी आशरे में एतकाफ की, उसके मुताल्लिक अहादीस शरीफा में ये बात बतलाई गई है, जो कोई बंदा अल्लाह की रिजा के लिए आखिरी आशरे का एतकाफ करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको ऐसा सवाब अता फरमाता है जैसा कि उसने 2 हज और 2 उम्रे किए, 2 हज 2 उम्रे किए। सामईन मुहतरम, हजरत अता खुरासानी रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं, मुअतकिफ मस्जिद में ऐसा पड़ा रहता है, अल्लाह के यहाँ उसकी मिसाल ऐसी है जिस तरह
وہ کہہ رہا ہے کہ میں مسجد میں آ چکا ہوں، اب اللہ جب تک میری مغفرت نہیں فرماتا اس وقت تک میں نہیں اٹھوں۔ معتکف کی مثال ایسی۔ سامعین محترم، آگے اب ہم بڑھتے ہیں کہ اعتکاف کے مسائل کیا ہیں، اعتکاف کے شرائط کیا ہیں۔ سب سے پہلے آپ اس بات کو جان لیں، اعتکاف ہر مسلمان عاقل و بالغ پر سنت ہے، عاقل پر سنت ہے، بالغ کی شرط نہیں ہے۔ دوسرا، عورتوں کا حیض و نفاس سے پاک ہونا ضروری ہے۔ تیسرا، نیت کرنا لازم ہے، اعتکاف کے لیے نیت کرنا لازم ہے، اور اعتکاف اس مسجد میں ہونا لازم ہے جس میں 5 وقت نماز ادا ہوتی ہو، جس میں 5 وقت نماز ادا ہوتی ہو۔ اور عورت کے لیے اعتکاف کرنا اپنے شوہر کی اجازت کا لینا ضروری ہے، یہ شرائط میں سے داخل ہے۔ سامعین محترم، ان شرائط کو چھوڑ کر اگر ہم اعتکاف کریں گے تو ہمارا اعتکاف نہیں ہوگا۔ چھوٹا لڑکا بھی اعتکاف، نابالغ لڑکا بھی اعتکاف کر سکتا ہے، حتیٰ کہ اس کو یہ بات کی تمیز ہو کہ یہ مسجد ہے، مسجد کا یہ احترام کرنا چاہیے، مسجد کا تقدس اس طرح کرنا چاہیے۔ تو چھوٹا نابالغ لڑکا بھی اگر اعتکاف کرتا ہے تو اس کا اعتکاف بھی صحیح ہوگا۔ سامعین محترم، آگے ہم بڑھتے ہیں کہ اعتکاف کے مکروہات کیا ہیں، اعتکاف میں کن چیزوں سے بچنا ہمیں چاہیے۔ تو سامعین محترم، علماء بتلاتے ہیں اعتکاف میں فضول باتوں سے رکنا چاہیے، فضول باتوں سے رکنا چاہیے، اور اعتکاف میں اس نیت سے آدمی کا رک جانا کہ خاموش رہنا بھی سنت ہے، اس چیز سے بھی رکنا چاہیے۔ یعنی بسا اوقات اگر زبان کو خاموش رکھ لیا جائے تو کوئی مضائقہ نہیں، لیکن بالکل اگر خاموش رہنا بھی سنت ہے، اس نیت سے خاموش بیٹھ جائے تو یہ بات بھی مکروہ ہے۔ اور علماء بتلاتے ہیں تجارت بھی، مسجد میں بیٹھ کر اعتکاف کی حالت میں تجارت کرنا بھی مکروہ ہے، حتیٰ کہ اگر خاص غرض شدید حالت میں اگر کسی چیز کو، اگر کوئی چیز بات کرنی ہے، فون پر موبائل سے بات کرنا ہے، ایک ہمیں رخصت ملتی ہے، اس سے بات ہم کیا کر سکتے ہیں۔ سامعین محترم، آگے ہم بڑھتے ہیں، اعتکاف کے مفاسدات کیا ہے، یعنی کن چیزوں سے اعتکاف توڑتا ہے۔ سامعین محترم، شریعت مطہرہ نے دو شرائط رکھی ہیں، 2 مفاسدات ہیں جن کے کرنے سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ سب سے پہلے آپ اس بات کو جان لیں، اعتکاف کرنے والے کے لیے یہ بات جاننا ضروری ہے کہ وہ مسجد کا حدود کیا ہے، مسجد کا وہ حدود کیا متعین ہے۔ یعنی مسجد کی زمین ہوتی ہے 1000 گز، 1000 گز ہوتی ہے، 1500 گز ہوتی ہے۔ اب یہ اعتکاف کرنے والے کے لیے سب سے پہلے اس کو اس بات کا جاننا ضروری ہوتا ہے کہ وہ عین مسجد میں کیا چیزیں شامل ہے۔ عین مسجد میں یعنی مسجد کی جو مسجد ہوتی ہے، حقیقی مسجد ہوتی ہے، اس مسجد کا احاطہ کو وہ جان لے۔ اس کے علاوہ اگر وہ مسجد، عین مسجد کے علاوہ وہ دوسری جگہ چلا جاتا ہے تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، اس کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، الا یہ کہ قضائے حاجت کے لیے بیت الخلاء کو جانا، وضو کرنا، یہ تمام چیزوں کو اگر مسجد سے متصل اگر باہری جگہ میں بھی اگر رہے تو وہ قضائے حاجت کے لیے، بیت الخلاء کے لیے معتکف جا سکتا ہے، اس سے اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ اس کے برخلاف اگر وہ معتکف نماز جنازہ آیا ہے مسجد میں، لیکن مسجد میں نماز جنازہ نہیں ہو رہا ہے بلکہ مسجد کے باہر نماز جنازہ ہو رہا ہے، تو ایسی حالت میں اگر معتکف مسجد کو چھوڑ کر نماز جنازہ کے لیے جاتا ہے تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اور ایک صورتحال یہ ہے، اگر معتکف مزاج پرسی کے لیے، کسی بیمار کی مزاج پرسی کے لیے مسجد کو چھوڑ کر جاتا ہے تو ایسی صورت میں بھی اس کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر معتکف کے لیے سنت اعتکاف کے لیے روزہ رکھنا شرط ہے، اگر معتکف روزے کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اعتکاف کی قضا یہ ہے، علماء بتلاتے ہیں جس دن کا اعتکاف ٹوٹا ہے، رمضان گزرنے کے بعد اسی ایک دن غروب آفتاب سے قبل مسجد میں آئیں اور غروب آفتاب کے بعد مکمل ایک دن ایک رات رہ کر اس کی قضا کو کر لیں۔ سامعین محترم، یہ مسائل ہیں اعتکاف کو، ان کو ملحوظ رکھ کر ہم اپنے اعتکاف کو کریں، ان کو ملحوظ رکھ کر اپنے اعتکاف کو مضبوط بنائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہاں اپنے مقام کو بنائیں۔ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں اعتکاف کا مقصد کیا ہے؟ اعتکاف کا مقصد لیلۃ القدر کو پانا ہے، اعتکاف کا مقصد لیلۃ القدر کو پانا ہے۔ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا کہ آپ نے مکمل 20 دن کا اعتکاف فرمایا، پھر لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا میں نے رمضان کے پہلے عشرے میں اعتکاف کیا، دوسرے عشرے میں اعتکاف کیا، پھر مجھ کو یہ حکم دیا گیا، مجھے یہ بات بتلائی گئی کہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کیا جائے، کیونکہ رمضان کے آخری عشرے میں
शब कद्र है, लैलतुल कद्र है। तो मैं अब कहता हूँ मैं भी एहतिकाफ करता हूँ, अब जो चाहे वो भी एहतिकाफ करे। अल्लाह के रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहतिकाफ का मकसद लैलतुल कद्र को पाना बतलाया गया है। सामईन मतलब अल्लाह के रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं कि जिसने रमजान मुबारक में एहतिकाफ किया, अल्लाह तबारक व तआला उसके तमाम पिछले गुनाहों को माफ फरमा देता है। सामईन मोहतरम, ये एहतिकाफ के फदाइल और मसाइल हैं आपकी खिदमत में, आप इस चीज को जानें और इस पर अमल करें। और ये खुसूसन हमारे नौजवानों की जिम्मेदारी एहतिकाफ है, किसी बड़े हजरात की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हमारे नौजवानों की जिम्मेदारी है। अब नौजवानों की जिम्मेदारी ये है कि हम एहतिकाफ को करें और अल्लाह के जितना हो सके सबसे पहले हमारे सामने सुन्नत एहतिकाफ यानी 10 दिन का एहतिकाफ करें। 10 दिन का 9 दिन का जो भी एहतिकाफ होता है उस दिन का 9 दिन का 10 दिन का एहतिकाफ करें। अगर ना हो सकता है नफली एहतिकाफ करें, 3 दिन का एहतिकाफ करें, 1 दिन का एहतिकाफ करें। 1 दिन एहतिकाफ करने वाले के लिए इतनी बड़ी फजीलतें हैं, 10 दिन एहतिकाफ करने वाले की उतनी बड़ी फजीलतें। सामईन मोहतरम, ये चंद चीजें थी आपकी खिदमत में रखना था। अब आइए एक जरूरी मसला जो आपके गोशगुजार करना है कि एहतिकाफ क्या है। सुन्नत किफाया है। सुन्नत किफाया यानी अगर गांव में मस्जिद है, मस्जिद में अगर कोई भी, अल्लाह के रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि एहतिकाफ करे, ये हुजूर की सुन्नत करीमा भी है और अल्लाह के रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल भी है कि एहतिकाफ किया जाए। अब क्या मसला है ये, अगर तमाम गांव में महल्ले की मस्जिद में अगर कोई भी अगर एक एहतिकाफ के लिए अगर कोई भी नहीं बैठता है, एहतिकाफ नहीं करता है, तो तमाम लोग जवाबदेह होंगे इसकी, क्योंकि उन्होंने तमाम लोगों ने मिलकर एक सुन्नत को तर्क कर दिया है। तो अल्लाह के यहाँ तमाम लोग इसके जवाबदेह होंगे। लेकिन तमाम लोगों की जानिब से अगर कोई एक भी आदमी अगर एहतिकाफ कर ले तो तमाम लोगों के जरिए तमाम लोगों की जानिब से जिम्मा साकित हो जाएगा, तमाम लोग बरी उस जिम्मा हो जाए, तमाम लोग बरी उस जिम्मा हो जाए तमाम लोगों के ताल्लुक ये, क्योंकि ये सुन्नत किफाया है। अगर एक आदमी भी कर लेता है तो तमाम लोग बरी उस जिम्मा हो जाए। जो सामईन मोहतरम, और एक जरूरी बात यह है कि एहतिकाफ करने वाले के लिए बात जरूरी है कि वो नीयत करे, सही नीयत करे। सबसे पहले एहतिकाफ के शराइत में से एक बात ये भी लाजिम है कि मुअतकिफ का नीयत करना लाजमी है। अब नीयत के ताल्लुक से अल्लाह के रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद करीमाना है, इन्नमल आमालु बिन्नियत, इन्नमल आमालु बिन्नियत, बेशक अमाल का दारो मदार नीयतों पर है। अमल बाद में हो रहा है, नीयत पहले हो रही है। तो अल्लाह के रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल का लाजिमा नीयत को बतलाया है। यानी अगर हमको अमल अच्छी तरह से करना है तो सबसे पहले नीयत को अच्छी तरह करनी, नीयत लाजमी है। अगर नीयत में अगर कोई खदशात होंगे, नीयत में आदमी का तजब्जुब होगा तो उसका अमल बेहतर नहीं होगा। नीयत करना हमारे लिए बिल्कुल लाजिम है। और अल्लाह के रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और एक हदीस करीमा है, निय्यतुल मुमिन खैरुम मिन अमलिहा, यानी मोमिन की नीयत उसके अमल से बेहतर है, मोमिन की नीयत उसके अमल से बेहतर है। इसी तरह एहतिकाफ मुअतकिफ के लिए, मुअतकिफ के खास तौर पे शराइत में भी नीयत करना लाजिम और जरूरी है। सबसे पहले सही नीयत करें अल्लाह की रिजा के लिए और खुशनुदी के लिए। हम एहतिकाफ कर रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला उसकी रिजा के लिए। हम जब एहतिकाफ कर रहे हैं इसके ज़िम्मन में अल्लाह तबारक व तआला हमारी तमाम गर्जों को मुकम्मल और कामयाब फरमाए। सामईन मोहतरम, इन तमाम शराइत को मलहूज रखते हुए अपना हम एहतिकाफ करें। और खास बात ये जरूरी रखें, अल्लाह के रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद करीमाना है कि एहतिकाफ में हम जब बैठे तो लघु चीजें, बेकार चीजों से बचे रहें, बेकार चीजें, बेकार बातों से, बेकार चीजों से बचे रहें। और आप ये बात ज़हनशीन कर लें कि एहतिकाफ करने वालों के लिए वो चंद चीजों से जो बचा रहता है, जो नेक अमाल नहीं कर सकता मस्जिद में रहने के बाइस, अल्लाह तबारक व तआला वो तमाम चीजों का सवाब इसके नामा अमल में लिख देता है। यानी अब वो नमाज जनाजा में जाने के लिए एक आदमी अगर जो आदमी एहतिकाफ नहीं करता, अब उसके लिए इजाजत है कि वो नमाज जनाजा के लिए जा सकता है, मिजाज कुर्सी कर सकता है, किसी की मदद कर सकता है, किसी को खाना खिला सकता है। बुरी बातों से एहतिकाफ करने वाला बुरी बातों से बचता है। अब एहतिकाफ करने वाला जो चीजों को कर रहा है, अल्लाह तबारक व तआला एहतिकाफ में रहने वाले को वो तमाम चीजों का सवाब इनायत फरमाता है। और मुअतकिफ के लिए हजरत फतावा आलमगीरी में है कि मुअतकिफ हकीकतन और हुक्मन नमाज की हालत में रहता है, हकीकतन और हुक्मन नमाज की हालत में रहता है। सामईन मोहतरम,
یہ تمام چیزوں کو ملحوظ رکھ کر ہم اپنے اعتکاف کو مضبوط بنائیں اور اعتکاف کو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے اللہ کا قرب کو حاصل کریں. اعتکاف کا اصل مقصد اللہ کے قرب کو حاصل کرنا ہے، اللہ کے قرب کو حاصل کرنا ہے. اعتکاف سے کیا مل رہا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں لیلۃ الاعتکاف کرنا لیلۃ القدر کو پانا ہے. یعنی لیلۃ القدر کب ہے؟ آخری عشرے میں ہے. حضور خود فرماتے ہیں لیلۃ القدر آخری عشرے میں، وتر آخری عشرے کے طاق راتوں میں ڈھونڈا جائے. طاق راتوں میں علماء بتلاتے ہیں طاق راتیں 5 ہیں، 21 23 25 27 29. ان 5 راتوں میں طاق رات کو ڈھونڈا جائے. اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طاق راتوں کو ڈھونڈا اور اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 21ویں طاق رات نصیب ہوئی. تو ہمیں بھی اللہ کے رسول نے حکم فرمایا کہ اعتکاف کیا جائے اور طاق رات کو پایا جائے. اور طاق رات کو پانے والے کے لیے اتنی بڑی خوشخبری ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر. طاق رات ہوگی ایک رات، لیکن اس کا عمل جو ہوگا اس کی ایک رات کا ثواب 1000 مہینوں سے بہتر ہوگا. 1000 مہینوں سے بہتر ہوگا. ایک عمل اگر کوئی بندہ اس رات میں کر رہا ہے تو اس کو 1000 مہینوں کا ثواب نامہ اعمال میں لکھ رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. تو سامعین محترم، تو اس ماہ رمضان کے آخری عشرے کا ہمیں اعتکاف بھی کرنا ہے. نفل اعتکاف بھی اگر کوئی کر سکتے ہیں، اگر کوئی مصروفیات کے ماتحت نہیں کر سکتے سنت اعتکاف تو نفل اعتکاف کریں. اور یہ بات کو ملحوظ رکھیں، جب کبھی آپ مسجد میں آئیں تو اس کو نفل اعتکاف کی نیت کر لیں. اور جب تک آپ مسجد میں داخل ہوں گے، مسجد میں بیٹھے رہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نفل اعتکاف کا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں لکھتا رہے گا، آپ کے نامہ اعمال میں لکھتا رہے. سامعین محترم، لیلۃ القدر کے متعلق اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں اے اللہ کے رسول اگر مجھے مل جائے لیلۃ القدر تو میں کیا وظیفہ کروں، کیا میں پڑھوں؟ تو اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں کہ تم یہ کلمات پڑھو. اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم. ان کلمات کو پڑھو. اللہ کے رسول نے بیان فرمایا حضرت عائشہ سے یہ کلمات. سامعین محترم، اب اعتکاف کرنے والوں کے لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے اعتکاف میں خصوصاً نمازوں کی پابندی کی جائے اور تہجد کو لازم کر لیا جائے، صلاۃ تسبیح کو لازم کر لیا جائے، اور خصوصاً اعتکاف کرنے والا مکمل ایک قرآن شریف کی تکمیل کر لی جائے. اس کو چھوڑ کر بالکل صلاۃ تسبیح ہے، اشراق کی نماز ہے، چاشت کی نماز ہے، صلاۃ اوابین ہے، مکمل جو نوافل آتے ہیں ان تمام نوافل کی ادائیگی کے ساتھ ہم اپنے اعتکاف کو مضبوط کریں اور اپنے اعتکاف کو اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے اللہ تبارک تعالیٰ کا قرب حاصل کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کریں. سامعین محترم، یہی باتیں تھیں اعتکاف کے متعلق جو آپ کے گوشہ گزار کرنی تھی. اب آخری آپ سے یہ گزارش ہے کہ اعتکاف کے لیے اگر آپ کے 10 دن سنت اعتکاف اپنے وسعت کے مطابق نہیں ہوتا ہے تو نفل اعتکاف کریں. نفل اعتکاف بھی نہیں ہوتا ہے، اگر کوئی دن کوئی قید بھی نہیں ہوتی ہے تو آپ جب بھی کبھی مسجد میں داخل ہو جائیں تو نویت سنت الاعتکاف اس کو اپنی زبان سے ادا کریں. آپ جیسے ہی مسجد میں داخل ہوں گے آپ کو نفل اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو بھی سنا اس پر عمل کرنی.